नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा में पंजाब पैलेस के बिल्कुल पास। यहाँ पर पंजाब पैलेस ने एक ज़मीन काटी थी और कुछ लोगों ने यहाँ पर मकान बना लिए थे। 2018 में प्लाट काटे गए थे, ये आप देख सकते हैं। ये गवारे और प्रॉपर्टी डीलर भी हमारे साथ मौजूद हैं और जो प्लाट लेने वाले हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। और साथियों, मामला संगीन तब हो जाता है जब इन्होंने रातों रात दीवार तोड़कर, आप देख सकते हैं, दीवार तोड़कर कब्जा करने की कोशिश की और देख सकते हैं अपने किराएदार बिठा दिए और अपना अलग से ताला भी लगा दिया। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा सोनू है जी। हाँ जी। मैं 2018 के अंदर खाली प्लांट दिया है ना, 50 पैसा उन्होंने दिया है। हम 2018 से ले रहे हैं खाली प्लांट लेके, हमने खुद बनाया है जी। बना के रह रहे हैं हम। 3 दिन के लिए अब घूमने के बाहर गए कहीं, तो 3 दिन के हम बाहर गए तो ताले लगा के गए सारे। चाबी हमारे पास है, ये बिल है, रजिस्ट्री है, सारा कुछ है, A to Z पानी के बिल है जी। और इन्होंने पीछे से ये दीवार तोड़ी है, दीवार तोड़ के इन्होंने अंदर किराएदार बैठा दिए, पता नहीं कौन बैठा दिए। और हम जब आके देखा है तो देखा है ताला खुला है, तो हमें देखा कि अंदर कौन बैठा है। हमारा सामान भी निकला हुआ है, हमारा सामान बाहर फेंक दिया होगा जी, हमारा सामान भी चोरी हो गया और हम आए हैं तो हमें कुछ नहीं मिला। अब आपने इसकी शिकायत पुलिस थाने में कर दी? थाने में दी है जी। वो कहते कोई नहीं, कार्रवाई करते, केस करेंगे इनके ऊपर, मुकदमा करेंगे। कब से रह रहे हो आप इसमें? हम इसे 5 साल हो गए जी, 2018 से रह रहे हैं, जब से हमने खुद बनाया जी, खाली प्लांट लेके बनाया हो जी। अब इनको ये प्लाट दिलाने वाले प्रॉपर्टी डीलर है, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार, स्वर्णलाल बत्रा प्रॉपर्टी से। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है, बताएं। पूरी कहानी ये है कि ये सरदार अवतार सिंह जी पंजाब पैलेस के मालिक हैं। हमने उनसे प्लाट दिलवाया था, जिसकी डीलिंग हमने की थी। सरदार जी ने हमारे से पैसे ले लिए, पूरे पैसे देकर बाई चेक पेमेंट दी है। और जब पेमेंट करवा दी, रजिस्ट्री करवाने गए, सरदार जी खुद गवाह है उसमें। सरदार जी ने ही हमारे को बेचा। रजिस्ट्री करवाते समय और बंदा खड़ा किया जो कहते ये इसे मालिक है। हमने कहा हमें कोई पता नहीं सरदार जी, आप मालिक हो, हमने आपसे लिए, आपको पैसे दिए। बाकी जो बातें हैं बाद में होती रही। 3 साल ये बंदा बैठा रहा। 3 साल के बाद आज इन्होंने दीवार तोड़ के कब्जा कर लिया। वो गरीब आदमी हमारे को रो रहा है। इस मौके के गवाह हैं, जो गलत किया है सरदार अवतार सिंह जी, जो पंजाब पैलेस के मालिक हैं, उन्होंने किया है जी। अब कहानी कहाँ उलझ रही है, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि प्लाट हमारा है, हमने उधर देना था, आपको इधर दे दिया, उधर की बजाय इधर दे दिया। वो आपसे मैं बातें कर रहे हैं और आज कब्जा कर लिया। जो पूरे पैसे दिए हुए हैं, खुद ने मकान बनाया इस बच्चे ने और अपने पैसों से बनाया। ये आप देख सकते हैं साथियों, रजिस्ट्री की फोटोकॉपी इनके पास है, ये चालान की है, ये देख सकते हैं, ये पेमेंट जो सरकारी चालान है, और पानी का बिल है और बिजली का बिल है। और इसके साथ साथ ये दे सकते हैं नगर परिषद का भी, हाउस टैक्स का भी बिल है इनके पास। तमाम बिल होने के बावजूद किस तरीके से मैं आपको, ये नक्शा भी है, ये आप देख सकते हैं, नक्शा भी बना दिया गया। आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से रातों रात दीवार तोड़कर इस घर में कब्जा करने की कोशिश की गई और रातों रात यहाँ पर किराएदार बिठा दिए गए। तो सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ये ताला अपने आप खोला था, जिसकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इनका जो बाहर का जो गेट है, उनका ताले की चाबी इनके पास है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर रातों रात यहाँ पर कब्जा करने की, मकान पर कब्जा करने की कोशिश की गई। हमारे साथ अजीबोगरीब मामला आया है साथियों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ किस तरीके से यहाँ पर लगातार रातों रात कार्रवाई की गई। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे? बस ये कहना चाहते हैं जिस गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए और जिस बंदे ने धक्का करा है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक मास्टर जी हैं जिन्होंने धक्का करवाया है। वो कहते मेरा ना है, अगर तेरा है तो पहले कहाँ गया था 3 साल? ठीक है जी, हम बात ये जवाब देंगे इस बात का मास्टर जी वहाँ हमने। हाँ जी, क्या नाम है जी? हरविंदर को बस सर 2018 में प्लाट लिया है और अब ये आपके सामने है। इन्होंने जो रजिस्ट्री खुद बत्रा अंकल ने हमारी करवाई है, ठीक है, और मेरे नाम पे रजिस्ट्री है ये। तो और और आपके साथ आज हमारे घर की दीवार तोड़कर कब्जा करके यहाँ पे बैठे हैं, धक्का कर रहे हैं हमसे। हम 3 दिन के लिए बाहर गए थे, हम क्या करें? बस क्या होता है, परेशान। यहाँ पर हमारे जो अंदर सामान रखा था वो इन्होंने गायब कर दिया। अब इनसे पूछ रहे हैं, ये कहते हैं कि हमें तो मालिक ने दिया। मालिक जब हम बैठे हैं, मालिक हमारा सामान कहाँ पर है? हम मालिक हैं और कोई भी आके इनको दीवार तोड़कर दे।
ताले हमारे बाहर लगे हुए हैं, गेट पर ताला है, दरवाजे पर ताला है, हमारे ताले एज इट इज लगे हुए हैं और बाहर से इधर से दीवार तोड़ के इनको घर दे दिया किराए पे। आप देख सकते हैं साथियों किस तरीके से यहाँ पर संगीन आरोप और यहाँ पर संगीन मामला बन जाता है। किस तरीके से रातों रात एक मकान की दीवार तोड़ना, कब्जे करवाना और किस तरीके से यहाँ पर कब्जा करवाना, वो भी पक्का कब्जा करवाना। हाँ जी, सिर्फ 3 दिन के लिए हम बाहर गए हैं, सिर्फ 3 दिन के लिए, और 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने ये कांड कर दिया, दीवार भी तोड़ दी, किराएदार भी बिठा दिए। हम हालांकि यहाँ पे आके रहते थे, मंजियाँ थी, हमारे सामान था, कूलर था, अलमारी थी, सब कुछ यहाँ पे आके रात को हम सोते भी थे, रहते थे, चाय पानी पीते थे, टाइम पे टाइम आते थे यहाँ पे। दिन में काम के लिए ये भी चले जाते थे, मैं भी चली जाती थी, रात को हम यहीं पे स्टे करते थे। और इन्होंने हमारे पीछे से पता लगा कि वो यहाँ पे है नहीं, 3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन है, और इन्होंने दीवार तोड़ के अंदर किराएदार बिठा के और कब्जा कर लिया घर पे। यहाँ अलमारी पड़ी है, सोना पड़ा था, पैसे पड़े थे, सारा सामान गया है, कुछ भी नहीं पड़ा, अलमारी भी नहीं है, ना फ्रिज है, ना कुछ भी नहीं पड़ा जी। इन्होंने क्या किया अब ये नहीं पता नहीं। अब दूसरा पक्ष है जिन्होंने कब्जा किया है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन्होंने कब्जा किया है उनसे भी जानते हैं कि आपने कब्जा क्यों किया, आखिरकार क्या कारण है। साथियों अब पंजाब पैलेस के मालिक मुख्तियार सिंह के पास हम मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि रातों रात इन्होंने दीवार तोड़वाकर घर पर कब्जा करने की कोशिश की, जबकि उनके नाम रजिस्ट्री, बिजली का बिल, पानी का बिल, नगर परिषद का बिल सब कुछ मौजूद था। हाँ जी, नमस्कार जी, आपका स्वागत है। ठीक है, थैंक्स सर। हाँ जी सर, क्या बात है जी, क्यों कब्जा कर रहे हो? सर हमने 620 गज प्रवीण कुमार से रजिस्ट्री करवाई सी। वो जो जगह सी वो हमारे पिछले पासे कमरे बने हुए ने, अगे जगह खाली है। जो खाली जगह ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 1/3 ਤੇ 1/5 जो किले का पिछला भाग सी वहाँ से रजिस्ट्री गली दी करा के कब्जा उन्होंने 1/1 में दे दिता गया। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ को पता ਚੱਲਿਆ मैं पार्टी ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਲਾਟ ਸਾਡਾ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ, ਐਸਪੀ ਦੇ हमने ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 29.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ कि जो प्लाट है 1/3 और 1/5 च 140-42 गज वो पार्टी के नाम वापस चलिया जाएगा, और जो रविंदर कौर है इसनू 29 लाख 50 हज़ार रुपया दे दिता जाएगा, और प्लाट है जो वो मुख्तियार सिंह नू दे दिता जाएगा। अब क्या हुआ तो उस पार्टी ने दोबारा 29.5 लाख दे विच ग्रोवर को बेच दिया प्लाट। तो उसके बाद लेडीज़ फिर कोर्ट चली गई, कोर्ट जाके उन्होंने उस प्रवीण कुमार से दोबारा केस कर दिया जिसने 20 लाख दिया था कि ये रजिस्ट्री करवाएं और मेरे को पैसे दें। तो कुछ दिन पहला जो मेरी जगह सी 1/1 में, उसमें किसी आदमी को 3 लाख में रहन कर दिया। तो जगदीश जी जो वो पुलिस का कर्मचारी है और एक मिल्खराज जी वो मेरे पास आए, चलो मास्टर जी इन्हों की भरपाई होंगी है, आपकी जगह है, आप 2.5 लाख रुपया दे दो तो और आप वहाँ कब्जा ले लो। तो मैंने 2.5 लाख जगदीश कुमार को 22 तारीख में उसके खाते में डाल दिया, और जगदीश तो चाबी लेके मेरे किराएदार वहाँ बैठ गए। और जो जगह साढ़े अंदर है 22 फुट नूं हमने नहीं छेड़िया, जो कब्जे वाली जो उनकी जगह थी 22 फुट के नाल जो जगह 1 फुट हमारी उन्होंने घेर रखी थी, वो दीवार हमने दोबारा कटने के लिए कुछ इट्टां उतारी थी, तो उसे ज़मीन आके उन्होंने रोक दिया, चौकी में दरखास्त दी। आपने दीवार भी तोड़ दी और किराएदार भी बिठा रखी है रातों रात। सर किराए पहला बैठे ने, आप मेरे को वीडियो आया उसकी अपने दी जगदीश जी की, आ वीडियो देखो दी, उसने ही चाबी दी है, उसने ही कब्जा दिता है, उसने ही उन्होंने किराएनामा लिख के दिता है। अगली दुकान उसने रखी और पिछली उन्होंने किराए पर दे दी गई। जदों मैनू रोकया दीवार तो, दीवार मेरी है, 1 फुट आप मिल सकते हो, 22 फुट जगह उन्होंने सेफ पड़ी है जो कि मेरी है, मैं तो उसकी बात नहीं कर रहा। उन्होंने चौकी ने मैंने सारा कुछ उनको जाके रखा कि सर आप ये कर दो कि जहाँ मकान बना हुआ है मुख्तियार सिंह की जगह नहीं, सुरेंद्र कौर की जगह नहीं, तो मैं अभी छोड़ देता हूँ। रही 2018 की बात है, 2022 चल रहे हैं, आज ध्यान कैसे आया आपके? आप ये देखो इसमें 21 में ही
उन्होंने बनाना जब शुरू किया, मैंने उसी टाइम ही उनको बोल दिया था, तो पंचायती चलता रहा। 4-5 बारी पंचायत हुई, इसमें हुई, थाने में हुई और बार बार चलता रहा। अब भी 2 साल हो गए जब उन्होंने पैसे दिए, क्योंकि रजिस्ट्री हो नहीं रही सी, इसलिए उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिते और कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ उन्होंने केस लगा दिया ताकि 1.5 लाख रुपया रजिस्ट्री ਦੇ भी लगता सी पुट्ठी करने ते स्टाम्प बचाए जान। अब उसकी डेट पैगी 11वें महीने की, 6 महीनों की, अब अगे चली जाएगी। तो मैं तो दोनों पासे पीड़ता, एक पार्टी को 20 लाख मिल गया, दूजी को प्लाट मिल गए और कब्जा मेरी जगह के उत्ते है। रही गल बिजली के बिल की, बिजली के बिल के देखो आप जो वहाँ लगाई गई एप्लीकेशन मैंने बिजली बोर्ड को भी सूचित कर देता है, उसमें 1/3 1/5 गली की लगी हुई है जो रजिस्ट्री, और वहाँ लिया हुआ है उन्होंने कनेक्शन, कोई उन्होंने नक्शा पास नहीं कराया और सीवरेज 2 नंबर के विच लिया हुआ है। आप बताओ कि उनका कौन सा कब्जा है। वहाँ मेरा बिजली का बिल चल रहा है, पूरी मेरे को 600 गज है, 55/110 मैंने जगह खरीदी हुई है और मेरे से धक्का हो रहा है। अब पार्टी आके वो कब्जा वहाँ कर रही है। साथियों, आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है। पंजाब पैलेस के मालिक का कहना है कि मेरे प्लाट पर कब्जा किया जा रहा है। आपस में मिली भगत करके एक को तो उनके पैसे मिल गए, दूसरे को प्लाट मिल गया और इनके प्लाट पर कब्जा हो गया। दूसरे पक्ष का आरोप है कि रातों रात उनके घर की दीवार तोड़कर कब्जा कर दिया गया। ये तो प्रशासन आगे जो कार्रवाई करेगा उस पर निर्भर करता है कि आगे क्या होता है क्या नहीं, कोर्ट क्या रुख करता है। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।